राधे राधे। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जब नंदगांव और बरसाना की धरती पर भोर का समय आया, तब संपूर्ण ब्रजभूमि में एक अद्भुत दिव्यता छा गई। चारों दिशाओं में जैसे स्वयं प्रभु की करुणा बह रही थी। यह वही क्षण था जब ब्रह्मांड की सबसे प्रिय शक्ति, प्रेम स्वरूपा, भक्ति की अधिष्ठात्री और श्री कृष्ण की हृदयेश्वरी श्री राधा रानी ने वृषभानु महाराज और माता कीर्ति के घर अवतरण धारण किया। कहते हैं कि उस समय आकाश में वीणाएं बज उठी, पुष्पों की वर्षा होने लगी और देवगण स्वयं धरती पर आकर इस दिव्य घटना का उत्सव मनाने लगे। राधा रानी के जन्म का क्षण इतना अलौकिक था कि स्वयं गोकुल, नंदगांव और वृंदावन की वायु भी सुगंधित और पवित्र हो उठी। बाल्यकाल में श्री राधा बहुत अद्भुत थी। उनका जन्म ही अचंभित करने वाला था। जब उनका प्राकट्य हुआ तब वे अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। वृषभानु जी को चिंता हुई कि कहीं उनकी पुत्री अंधी तो नहीं, लेकिन संतों और विद्वानों ने समझाया कि यह कोई सामान्य बालिका नहीं है, यह तो स्वयं महाशक्ति का अवतरण है। जब श्री कृष्ण पहली बार राधा जी के पास आए तो उनकी झलक राधा रानी की पलकों तक पहुंची। तभी उन्होंने अपनी आंखें खोली। यह घटना इस सत्य को सिद्ध करती है कि राधा का जीवन श्री कृष्ण के बिना अधूरा नहीं, बल्कि उनका प्रत्येक प्राण श्वास केवल कृष्ण के लिए ही है। राधा की आंखें कृष्ण के दर्शन के लिए ही खुली थी। धीरे धीरे जैसे राधा रानी बड़ी हुई, उनकी लीला और माधुरी भी ब्रजवासियों के लिए अनोखी बनती गई। उनका सौंदर्य इतना अनुपम था कि स्वयं देवगढ़ भी उन्हें देखने की लालसा करते। उनकी चाल, उनकी मुस्कान, उनकी विनम्रता, सब कुछ दिव्यता से भरा हुआ था। किंतु सबसे विलक्षण बात यह थी कि वे बचपन से ही कृष्णमय थी। उनके ओंठों से केवल श्याम सुंदर का नाम ही उच्चारित होता। उनका मन, उनकी दृष्टि, उनके गीत, सब कुछ कृष्ण को ही समर्पित थे। बरसाना की गलियों में अक्सर एक दृश्य देखने को मिलता है। छोटी सी राधा अपने सखियों संग रास खेलती और कान्हा अपनी टोली लेकर उन्हें चिढ़ाने चले आते। कभी वे राधा के रास्ते में माखन रख देते तो कभी उनकी सखियों को छेड़ते, लेकिन हर बार राधा रानी अपनी मधुर मुस्कान और चतुराई से सबको मात दे देती। श्री कृष्ण भले ही लीला रचाते, लेकिन अंततः हार मानकर राधा रानी के चरणों में नतमस्तक हो जाते। यही कारण है कि ब्रज की हर गोपी, हर सखी राधा को अपना आदर्श मानती थी। वे केवल सौंदर्य की प्रतिमूर्ति नहीं, बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा थी। उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि स्वयं महादेव भी राधा के भक्त हो गए। यह वही कारण है कि वृंदावन में आज भी जय राधे कहने पर जय कृष्ण का उत्तर मिलता है, क्योंकि कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं और राधा बिना कृष्ण के। राधा अष्टमी पर जब हम राधा रानी का स्मरण करते हैं तो केवल उनके जन्मोत्सव का नहीं, बल्कि उनकी उन मधुर लीलाओं का भी स्मरण करते हैं जिनमें जीवन का गूढ़तम सत्य छुपा है। प्रेम का सत्य, भक्ति का सत्य। राधा रानी ने संसार को सिखाया कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग केवल प्रेम है, निष्काम और निरपेक्ष प्रेम। वे स्वयं शुद्ध भक्ति की मूर्ति है। एक बार की लीला प्रसिद्ध है कि जब श्री कृष्ण ने अपनी मुरली बजाई तब संपूर्ण ब्रज की गोपियां सब कुछ छोड़कर उनके पास दौड़ी चली आईं। लेकिन उन सब के बीच जो सबसे आगे थी वह थी राधा रानी। कृष्ण ने सबको देखा, पर उनकी दृष्टि केवल राधा रानी पर ही टिक गई। उन्होंने सबके बीच राधा का हाथ थामा और उन्हें वन में ले गए। इस प्रसंग को महारास कहा जाता है। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि राधा रानी केवल एक गोपी नहीं, बल्कि स्वयं कृष्ण की आत्मा है। वह उनके अस्तित्व का वह अंश है जिसके बिना कृष्ण भी अपूर्ण है। राधा रानी की महिमा का गान स्वयं शास्त्र करते हैं।
श्रीमद् भागवत में राधा का नाम प्रत्यक्ष नहीं लिया गया है, परंतु जहाँ जहाँ कृष्ण की लीला वर्णित है वहाँ उनकी उपस्थिति का आभास स्पष्ट रूप से मिलता है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में तो राधा रानी को श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूपा हृदयनी शक्ति कहा गया है। वे आनंद की अधिष्ठात्री हैं और कृष्ण उस आनंद के रसिक। राधा और कृष्ण का संबंध आत्मा और परमात्मा के शाश्वत मिलन का प्रतीक है। बरसाना की धरती आज भी उनकी स्मृतियों से जीवित है। रंगीली गली, लाडली जी का मंदिर और वह पहाड़ी जहां राधा रानी अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करती थी, हर स्थान आज भी भक्तों को उनकी उपस्थिति का अनुभव कराता है। राधाष्टमी के दिन हजारों श्रद्धालु बरसाना पहुंचते हैं और राधा रानी के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठता है। उस दिन मानो पूरा ब्रज राधा कृष्ण के दिव्य मिलन में मग्न हो जाता है। राधा रानी की एक और लीला अत्यंत रहस्यमयी है। कहा जाता है कि जब कृष्ण द्वारका चले गए और रुक्मिणी सत्यभामा के साथ जीवन बिताने लगे, तब राधा रानी का वियोग चरम पर था। वे वृंदावन की गलियों में अपने श्याम सुंदर के नाम का जाप करती रहीं। उनका वियोग संसार के उस दर्द का प्रतीक है जिसमें भक्त अपने भगवान से दूर होकर भी उनकी याद में जीवित रहता है, पर यही वियोग अंततः सर्वोच्च मिलन की ओर ले जाता है। यही कारण है कि राधा रानी का प्रेम केवल लौकिक नहीं बल्कि अलौकिक है। राधा अष्टमी पर कथा सुनते सुनते जब हम राधा जी के स्वरूप पर ध्यान करते हैं तो यह समझ आता है कि वे केवल श्री कृष्ण की प्रेयसी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की उस ऊर्जा का प्रतीक है जो सृष्टि को जीवांत बनाती है। उनका जन्म केवल एक घटना नहीं बल्कि यह संदेश है कि जब भी धरती पर प्रेम और भक्ति की कमी होती है तब स्वयं शक्ति अवतरित होकर उस प्रेम को पुनर्जीवित करती है। राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। यह संसार की हर आत्मा और परमात्मा के मिलन का शाश्वत प्रतीक है। इसीलिए जब हम राधा अष्टमी पर राधा का स्मरण करते हैं तो यह केवल उत्सव नहीं बल्कि एक साधना है। यह हमें याद दिलाता है कि भगवान तक पहुंचने के लिए केवल अनन्य प्रेम की आवश्यकता है। अंत में यही कहा जाता है कि राधा रानी का जन्मोत्सव केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना नहीं बल्कि यह स्वयं प्रेम का जन्म है। वे हर भक्त के हृदय में जीवित हैं। आज भी जब कोई राधे राधे पुकारता है तो उसके भीतर का चित्त शुद्ध हो जाता है। और शायद यही राधा अष्टमी का सबसे बड़ा संदेश है। प्रेम करो, कृष्णमय बनो और अपने जीवन को राधा रानी की भक्ति से आलोकित करो। राधे राधे।